गाइस वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन है वो इंसान जो आपको याद कर रहा है और क्या वजह है जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। इसी सवाल का जवाब आज हम इस रीडिंग के थ्रू लेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग का आपको टाइम पर मिल सके। रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर होगा। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और क्या वजह है जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ याद कर रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको। बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए और ख़ुद को मेडिटेट कीजिए ताकि आपसे रीडिंग जो है वो कनेक्ट कर पाए। द फर्स्ट कार्ड इज रिजेक्शन। द शैडो साइड। The third card is attraction. And the last card is chemistry. सबसे पहला कार्ड जो है, इस कार्ड से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये वो पर्सन है जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। ये वो पर्सन है जिसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है। आपके साथ इस इंसान का एक कनेक्शन था, आपके साथ इस इंसान का कोई कनेक्शन रहा है पास्ट में, जिसकी वजह से ये वो इंसान है जो आपको इस वक्त बहुत याद कर रहा है और पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। आपको एक तरह से इस इंसान ने धोखा दिया है। ये वो पर्सन है जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, बहुत ही आपको एक अंधेरे में रखा। बहुत सी चीज़ें इस इंसान ने आपसे छुपाई हैं पास्ट में। बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव नेचर इस इंसान की हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव ये पर्सन हो सकता है और इस इंसान की इस नेचर की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूटे हो पास्ट में। इस कनेक्शन ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। बहुत ज़्यादा आपकी हालत उस वक्त ऐसी थी जब ये कनेक्शन में आपकी एंडिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरे। बहुत ज़्यादा आपकी हालत ऐसी थी कि आप खुद को संभाल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल नज़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा पास्ट में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब ये इंसान आपको क्यों याद कर रहा है, वो इस वजह से कि ये इंसान इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है आपको लेकर। और इस इंसान को आपकी तरफ एक ख़ास तरह का कनेक्शन फील हो रहा है जो ये किसी के साथ भी फील इस इंसान को नहीं हो पा रहा था। पास में इस इंसान ने आपको बेशक धोखा दिया, आपको समझ नहीं पाया, आपको बहुत ज़्यादा डी वैल्यू किया इस इंसान ने, बहुत दिल दुखाया है इस इंसान ने, लेकिन आज ये इंसान पछताता हुआ नज़र आ रहा है अपनी इस गलतियों पर। और इस वक्त जब आपके साथ इस इंसान का नो कांटेक्ट हो गया है तो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है। हो सकता है इस इंसान का गुस्सा बहुत तेज़ हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो कांटेक्ट की वजह इस इंसान का ईगो नेचर हो सकता है और अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो सकता है, अपना कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है ये पर्सन, जिसकी वजह से इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन जो है वो ख़राब हुआ। इस इंसान ने आपका दिल दुखाया और आपको छोड़कर चले गया। लेकिन अब ये इंसान बहुत ज़्यादा अफसोस करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरी सिचुएशन में ये वो पर्सन है जिसने आपको पास में बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा है, बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई हैं,
लेकिन अब ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़ुद को इमोशनल लॉस फील करता हुआ, इमोशनल लॉस में दिखाई दे रहा है मुझे। ये इंसान जिस तरह पास में इस इंसान ने आपको तोड़ा था, आज ये इंसान खुद इतना टूटा हुआ फील कर रहा है और आपकी कमी को, आपके लव को फील करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। इस इंसान को इस वक्त आपकी इतनी याद आ रही है कि इस इंसान का बस नहीं चाह रहा कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले लेकिन इस इंसान को डर है कि कहीं पास्ट में जिस तरह इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, आपको ठुकराया है, कहीं आप इस इंसान को उस तरह से बदले में वही रिजेक्शन ना दे दो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हालांकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, चाहता है आपको अप्रोच करके आपको ऑफ़र करना चाहता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, एक सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में ही ये इंसान सोच रहा है। लेकिन कुछ फेयर्स हैं इस इंसान को, जिसकी वजह से, पास्ट के फेयर्स हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी वजह इस इंसान की आपको याद करने की है कि इस इंसान को आपके साथ का जो कनेक्शन है उस बारे में बहुत ज़्यादा इस इंसान को अवेयरनेस आ गई। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ खास तो है, कुछ ऐसा कनेक्शन तो है आप दोनों के दरमियान जो कि इस इंसान ने किसी और के साथ नहीं फील कर पाया। ये नहीं कि ये इंसान आगे नहीं मूव ऑन करने की इस इंसान ने कोशिश नहीं की है या किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं की है। इस इंसान ने डेफिनेटली आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, किसी और के साथ भी इस इंसान ने वो लव देखने की कोशिश की जो कि इस इंसान को आपसे मिला था। लेकिन इसे आप जैसा कोई इंसान नहीं मिल पाया जो कि एक ट्रू लव करने वाला था। आपको इतना अंडरस्टैंडिंग इस इंसान को वो पर्सन नहीं मिल पाया जितनी अंडरस्टैंडिंग इस इंसान ने आप में तलाश की थी। तो ये चीज़ है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन आपके बगैर। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। एट ऑफ स्प्रिंग, टू ऑफ विंटर, रिलीज, एंड सिक्स ऑफ ऑटम। डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे यही एनर्जी नज़र आई है रिपीटेड में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे नज़र आया है कि ये वो पर्सन है जिसने पास में आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवाया। आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने कनेक्शन में होते हुए भी बहुत ज़्यादा गैरों जैसा बिहेव किया, आपको ऐसा फील करवाया कि जैसे आप इस कनेक्शन में आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रही। बहुत ज़्यादा अनवर्दी आपको फील करवाया, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच रहा है ये पर्सन। आपको वो कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया जो इसको देना चाहिए था। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिया है, मुझे नज़र आ रहा है पास में आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को लव दिया है, इमोशनल फाइनेंशियल भी कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने सपोर्ट किया है इस पर्सन को। लेकिन इस इंसान ने आपकी हर अच्छे बिहेवियर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, झूठ बोलकर या कह लें कि सेल्फिशनेस दिखाकर। जब आपका वक्त आया लेने का तो इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आपको लेट गो किया, आपको छोड़ने में जल्दी की, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान उस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था। हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ इस इंसान की फैमिली हो, जिसकी वजह से ये इंसान ने आपको छोड़ा है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने अपनी फैमिली की वजह से आपके दरमियान इस इंसान ने अपनी फैमिली की वजह से आपको आपके साथ एंड किया है, क्योंकि इस इंसान को फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं थी आपके इस कनेक्शन में। लेकिन अब ये इंसान ने जब ये कदम उठा लिया तो उस कदम उठाने के बाद
ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा पछतावे में फ़ील कर रहा है। इस इंसान को इस वक्त आपके अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो कि इस इंसान के दुख को समझने वाला हो, इसकी हेल्प करने वाला हो, इस इंसान की इमोशनल सपोर्ट करने वाला हो। इस इंसान को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हो रही है और ये अब चाह रहा है कि पास्ट की चीज़ों को भुलाकर नई शुरुआत की जाए आपके साथ। लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े। चाहता है ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना, आपके साथ सारी बातों को ठीक करना, लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हुआ है। बहुत ज़्यादा ये इंसान इस वक्त कंफ्यूज है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस इंसान को ऐसा फील लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप जो हो इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो। अब आप जो हो इस इंसान को मौका नहीं दोगे। अब आप जो हो इस इंसान को बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हो। आपने अपने दिल के दरवाजे इस इंसान के लिए बिल्कुल क्लोज़ कर दिए हैं। यही चीज़ इस इंसान को फ़िक्रमंद कर रही है, परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ नज़र आ रहा है और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा कि आपकी तरफ जाए या ना जा पाए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत ही जल्द बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है इस पर्सन की तरफ से, तो हो सकता है 8 वीक्स में या 8 डेज़ में, 8 मंथ्स में भी कुछ लोगों को इस इंसान की तरफ से एक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का जो पर्सन है उनकी एज 23 हो सकती है, 26, 25, 35, ये मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये वो पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, चाह रहा है आपके साथ नई शुरुआत करना, क्योंकि इस इंसान को मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान के अंदर एक अवेकनिंग हो रही है। इस इंसान को आपको याद करने की इस इंसान के आपको याद करने की एक वजह ये है कि ये पर्सन अब पुरानी बातों को बुलाकर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है और पॉजिटिव वे के साथ स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहा है। तभी ये इंसान आपको मिस कर रहा है और चाह रहा है आपके साथ जल्द से जल्द इस इंसान की बात हो। लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा ऐसा रास्ता इस इंसान को मिले जिसको फॉलो करते हुए ये आपकी तरफ बढ़े। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये इंसान इतना कंफ्यूज है। हालांकि ये चाहता है इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक दे और आपके साथ एक कनेक्शन बनाए दोबारा से, क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू हो गई है। इस वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और इस इंसान के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि पास में अगर कोई खराबियाँ थी तो उस पर भी ये इंसान वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और इस इंसान को बहुत ज़्यादा अफसोस है कि क्यों इसने ऐसा किया। और इस इंसान के आपकी तरफ ना आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से इस इंसान को रिजेक्शन मिल जाएगी और जो कि ये इंसान से बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये वो पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वजह भी मैंने आपको बता दी क्यों मिस कर रहा है। तो अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।